राइट जी, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें कोई किरदार भी होते हैं। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो चीज़ों के हवालों से होती हैं, मगर उसमें बड़ा गहरा मैसेज छुपा होता है और वो मैसेज जो है वो बस तलाश करना होता है। तो आज की कहानी भी कुछ चीज़ों पर है और कुछ बेजान चीज़ों पर है, लेकिन ये बेजान चीज़ें कुछ जानदार चीज़ों की निशानदेही करती हैं। आज की कहानी है एक रबर और एक पेंसिल पर। एक रबर और एक पेंसिल है जी, वो साथ में रहते हैं एक ही बॉक्स में, और एक दिन दोनों बातें करते हैं और पेंसिल उससे ये कहती है, आई एम सॉरी। इरेजर जो है वो ये पूछता है कि सॉरी क्यों? सॉरी क्यों, मतलब क्या बात होगी जो तुम मुझसे सॉरी कर रही हो? पेंसिल कहती है, आई एम सॉरी बिकॉज यू गेट हर्ट बिकॉज ऑफ मी। तुम मेरी वजह से बहुत तकलीफ बर्दाश्त करते हो। जब भी मैं कोई गलती करती हूं, हमेशा तुम आकर उसको मिटाते हो। मेरी लिखी हुई कोई भी गलती हो, मेरा लिखा हुआ कोई भी जुमला हो, अगर वो गलत हो तो तुम बचा लेते हो और आकर उसको मिटा देते हो। मुझे याद है कि मेरी छोटी छोटी गलतियां हो या बड़ी बड़ी गलतियां हो, हमेशा तुम उसको आकर मिटाते हो, और मिटाने में तुम अपना हिस्सा गवा देते हो। और तुम वक्त के साथ साथ मेरी गलतियां जब मिटाते हो, तुम कहीं ना कहीं अपना हिस्सा खो देते हो, और अपना हिस्सा इस तरह से खोते हो कि आहिस्ता आहिस्ता तुम अपनी जिंदगी कम कर देते हो और बहुत छोटे से छोटे होते चले जाते हो। रॉबर्ट ये आंसर करता है इनके इरेजर, वो कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैंने इसका कभी बुरा नहीं माना। पता है क्यों? क्योंकि मैं बना ही इसलिए हूं, मुझे बनाया इसीलिए है कि मैं मदद करूं और हमेशा लिखी गई गलत बातें मिटा दूं। और एक दिन मुझे पता है कि मैं यहां से चला जाऊंगा और मेरी जगह कोई नया आ जाएगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपनी जॉब अदा करके जा रहा हूं, और मैं कभी भी परेशान नहीं होता कि मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी गलतियां मिटाते हुए खत्म हो जाऊंगा, ना ही कभी मैं उदास होता हूं। जब ये गुफ्तगू दोनों में हो रही थी और रबर्ट जो था, इरेजर जो था, बड़ी इमोशनल बातें कर रहा था, तो उस वक्त ये एहसास हुआ ये बातें बेसिकली पेंसिल और रबर की नहीं है, ये बातें हैं पेरेंट्स की, ये बातें हैं वालिदैन और उनके बच्चों की। गौर से सुनिएगा, तो जो वालिदैन हैं वो उस रबर की तरह हैं कि जो अपने बच्चों की गलतियां मिटाते हैं, और वो इस तरह से मिटाते हैं कि हमेशा बच्चों की गलतियों पर वो पर्दा डालते हैं, हमेशा अपने बच्चों की गलतियों को वो बताते हैं, और इन्हीं गलतियों को सुधारते सुधारते हमारे वालिदैन हमसे आहिस्ता आहिस्ता उम्र के उससे पहुंच जाते हैं कि जब एक वक्त आता है और वो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन बच्चे वहीं पर रहते हैं, और बच्चों को रबर की सूरत में कोई और नया जीवन साथी मिल जाता है। लेकिन पेरेंट्स हमेशा खुश रहते हैं कि उन्होंने जो किया, चाहे पेंसिल यानी कि बच्चे उनके साथ जो भी करें, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं कि उन्होंने जो किया वो उनका फर्ज था। बच्चों ने जो किया वो उनके साथ था, लेकिन उसके बावजूद पेरेंट्स के दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकलती है, हमेशा दुआ निकलती है। और जो पेरेंट्स हैं वो उस रबर की तरह है कि जो हमारी गलतियां मिटाते मिटाते उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं कि जहां पर उनकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है, और फिर एक दिन आता है कि जो पेरेंट्स हैं वो जुदा हो जाते हैं।
और जो बच्चे हैं वो अकेले रह जाते हैं। उस दिन से आप भी डरिए। और अगर ऐसा हो, जो कि जिंदगी की लाइफ साइकिल में होता है, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम इससे ना तो रोक सकते हैं कि हम उनके साथ रहते हुए कुछ अच्छी यादें जमा करें, ताकि जब वो हमारे साथ ना हो तो हमें इस बात का एहसास रहे कि हमने उनके साथ कभी गलत नहीं किया, कभी गलत नहीं किया। वक्त अभी भी है।